अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लाता हूं एंटीक और ख़ूबसूरत सी गाड़ियां। इस दफ़ा मैं लेके आया हूं एक डिफरेंट सी गाड़ी जो कि मार्केट में दूर दूर तक नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शौक के लिए गाड़ियां रखते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 7 जनरेशन टोयोटा कोरोना एक्सेल 1983 मॉडल, पेशावर रजिस्टर्ड, ऑलमोस्ट टोटल जेन्युइन है सिवाय एक पीस के। ओरिजिनल इंजन, ओरिजिनल गियर बॉक्स, ओरिजिनल एसी कंप्रेसर के साथ हर चीज़ आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिलेगी। इस तरह की गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। कुछ ही महीने पहले मैंने इसी मॉडल में एक और गाड़ी का भी रिव्यू किया था। वो खैर मॉडिफाइड थी, उसमें मॉडिफिकेशंस की गई थे। ये बिल्कुल एक बॉन्ड स्टॉक गाड़ी है। देखिए, मार्केट में जितनी गाड़ी अच्छी होती हैं उसकी डिमांड भी उसकी अकॉर्डिंगली ही होती है, वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। खैर, इसकी जो आस्किंग डिमांड इसके ऑनर कर रहे हैं वो है 17.50 मीन्स 17,50,000 रुपये। बात वगैरह हो सकती है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है या पुरानी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं या उनको कलेक्टर आइटम्स चाहिए तो उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अल्मास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो बेसिक सी लुक हमें मिलती है, और ये है भी एक्सेल पैकेज। एक्सेल पैकेज में आप लोगों को मैचिंग बम्पर्स नहीं मिलते। अगर किसी के पास 80s की क्रोला है, जिसको हम कई 70 भी कहते हैं, उसकी और इसकी फ्रंट लुक ऑलमोस्ट हमें सेम ही देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 3 करेक्टर लाइंस का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। और यहीं पे आप लोगों को कोरोना की बैजिंग भी मिल जाती है काफ़ी डिफरेंट से स्टाइल में। इसके हेडलाइट्स नॉन क्रिस्टल क्लियर है, कंडीशन के लिहाज से सुपर क्लीन है, और इसके अराउंड यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ मिलेगा। इसकी फ्रंट ग्रिल और हेडलाइट्स एक ही फ्रेम में आते हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल सिंपल से मिल जाती है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया गया है ब्लैक कलर की, और इसके इंडिकेटर्स इसके फ्रंट बम्पर में ही माउंट है। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने बताया ये एक्सेल पैकेज है तो इसमें मैचिंग बम्पर्स नहीं आते। इसका फ्रंट बम्पर जो है ये ब्लैक कलर में है, प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है, लेकिन क्वालिटी वगैरह 1983 के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो बेसिक सी लुक मिलती है, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है उस दौर की एक टाइमलेस मशीन भी है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। इसमें स्टेशन वैगन वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। लुक्स के हिसाब से भी ठीक है, हर चीज़ बॉन्ड स्टॉक मिलती हैं। जैसे कि व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं उस ज़मानों के बेसिक से स्टील व्हील्स 13 इंच के, और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल ये है 185/70 R13। याद रहे, 7 जनरेशन कोरोना में 2 किस्म की गाड़ियाँ आती थी, फ्रंट व्हील ड्राइव और रेल व्हील ड्राइव। ये एक रेल व्हील ड्राइव वाली वेरिएंट है। अगर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसके साइड प्रोफाइल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है, और ये दिखने में अच्छी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसके डोर के ऊपर ये डोर मॉडलिंग का यूज़ किया गया है विथ क्रोम। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बॉडी कलर में नहीं मिलती। इसके अलावा फेंडर के राइट साइड पे यहाँ पे एक एंटीना दिया गया है रेडियो वगैरह के लिए। पुराने दौर में इस तरह की चीज़ें दी जाती थी, अब तो खैर ये ख़त्म हो चुकी हैं। साइड मिरर की बात की जाए तो ये आप इसको मैनुअली ही कंट्रोल करेंगे अपने हाथों से, इसमें पावर साइड मिरर नहीं आते। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ मिलेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर वाली साइड पे। बाकी कंडीशन के लिहाज से भी हर चीज़ आप लोगों को अच्छी मिलती है। अगर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो ये प्योर मेटल के हमें मिलते हैं। ये कोई चीप प्लास्टिक या आफ्टर मार्केट चीज़ें वगैरह इसमें नहीं है, प्योर मेटल के हमें मिल जाते हैं, और यहाँ पे कोई रस्ट वगैरह भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और रियर व्हील्स की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया ये रियल व्हील ड्राइव है, इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव वाली भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी बेहतरीन है, और वैसे भी जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं वो अपने अपने हिसाब से अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेयर प्रोफाइल अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पे हर चीज़ हमें बेसिक से ही मिलती है। अगर किसी के पास K70 करोला है तो थोड़ी बहुत उस जैसे हमें लुक देखने को मिलती है, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स और रेड बम्पर है। खैर, ट्रंक के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे टोयोटा कोरोना की बैजिंग मिल जाती है, जबकि लेफ्ट साइड पे एक्सेल की बैजिंग है, मीन्स बेस वेरिएंट है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो खूबसूरत से टेल लाइट्स है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। ओरिजिनल टेल लाइट्स इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, हल्का हल्का क्रोम का भी यूज़ मिल जाएगा।
इसका रेड बम्पर भी बॉडी कलर में नहीं मिलता। इसमें एक और टॉपर वेरिएंट में आप लोगों को मिल जाता है। एग्जॉस्ट इसका लेफ्ट साइड पे है क्योंकि ये एक रेल व्हील गाड़ी है, इसमें फ्रंट व्हील भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो बेहतर सी लुक हमें मिल जाती है फ्रंट साइड से ज़्यादा। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। हर चीज़ हमें सिंपल से ही मिलती है। सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी कंडीशन के लिहाज से हमें नीट एंड क्लीन मिलती है, और केबन के लिहाज से भी परफेक्ट हमें मिलती है। यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को उस ज़मानों की अभी तक जेन्युइन कंडीशन में मिलती है। जैसे कि ये इसमें लगा हुआ है टोयोटा कोरोना का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं। हॉर्न बजाने के लिए इनमें कोई एयरबैग वगैरह नहीं आते। कोरोना की बैजिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं आती। हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे दिखानी ज़रूरी है, यहाँ पे हैज़र्ड बटन दिया गया है, उसके साथ एक और बटन मिल जाता है। जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे, आपकी जो की है वो बाहर नहीं आएगी। ये एक लॉक सिस्टम हमें मिलता है। ये 70 सीरीज़ की जो लैंड क्रूज़र है उसमें भी आता है। खैर मीटर की बात की जाए तो मीटर में कुछ ख़ास नहीं है। इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है, और यहाँ पे एनालॉग क्लॉक मिल जाती है। राइट साइड पे टेम्परेचर की गेज मिलती है, और बाकी डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स हमें मिलती हैं। एनालॉग जो क्लॉक है वो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 10 ही बज रहे और ये प्रॉपरली वर्किंग में है। इसी के साथ ही हमें एयर वेंट देखने को मिल जाता है, एसी प्रॉपरली वर्किंग में है। इसकी जो पिलर्स है यहाँ पे भी सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है टोयोटा की तरफ से। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह अभी तक इसकी मेंटेन है, कोई चीज़ आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी। अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो नॉर्मल सा मिल जाता है, लेकिन आप इसको मैनुअली लॉक कर सकते हैं। जो सेंटर वाला एरिया है डैशबोर्ड का, यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसका एसी प्रॉपरली वर्किंग में है। हर चीज़ आप लोगों को मिल जाती है इसमें अपने ज़मानों के लिहाज से। बाकी एसी की जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, लोगों को गर्मी में कोई पसीना वगैरह नहीं आएगा। इसी के साथ एक एशट्रे मिल जाती है। राइट साइड पे सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया गया है, और ये रहा इसका पुराने दौर का टोयोटा का ओरिजिनल रेडियो सिस्टम, जो कि आप लोगों को 80s करोला में भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आफ्टर मार्केट ये MP3 प्लेयर ऐड किया है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही विद 1 रिवर्स गियर, और साथ ही यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। डी फोगर बटन, इस तरह के बटन्स दिए गई हैं। आर्मरेस्ट वगैरह आप लोगों को नहीं मिलता इसमें। रियर व्यू मिरर हमें बेसिक से ही मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट वगैरह भी नहीं आती। ड्राइवर के लिए कोई भी सनवाइजेस में क्वालिटी मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पुराने ज़मानों में इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती थी। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। इसके जो अगले वाले 2 हेडरेस्ट है वो लेदर की फिनिशिंग के साथ दी गई हैं। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। अभी तक ये सीट्स इसकी कंफर्टेबल है, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। ये सीट सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, बस इस तरह की चीज़ें हमें दी गई हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं आती, हर चीज़ बिल्कुल सिंपल सी है। लेकिन यहाँ पे ये ओरिजिनल लेदर का यूज़ किया गया है। इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम के आते हैं। अभी इसमें हल्का सा क्रोम मिट गया है, बाकी साइड विंडोज़ को आप मैनुअली ही कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें हमें नहीं मिलती। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इसके रेड सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल सोफ़ा सीट्स लग रही हैं। हाँ, इसमें आर्मरेस्ट और हेडरेस्ट वगैरह तो नहीं आते, लेकिन बिलीव में इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हमें मिलती हैं। सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और एक प्राइवेसी कर्टन है जो कि आफ्टर मार्केट इसमें ऐड की गई है। खैर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। मेरे साथ 2 लोग इजीली और बैठ सकते हैं। मेरे लिए जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी है। यकीन करें फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेड साइड बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोफ़ा वगैरह में बैठे हैं। इसकी जो लेग स्पेस है वो भी हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। खुशी तब मिलती है जब गाड़ी में ओरिजिनल इंजन हो, ओरिजिनल गियर बॉक्स के साथ, और एसी भी चलता हो। वही इसमें आप लोगों को मिल जाता है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि ऑलमोस्ट 1600 सीसी होती है। इसको 2T इंजन कहा जाता है। ये रेल व्हील ड्राइव है। 7 जनरेशन कोरोला में आप लोगों को 2 तरह के इंजन मिलते हैं, रेल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। ये बहुत ही बेहतर इंजन हमें मिलता है इस गाड़ी में। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 108 हॉर्स पावर विद 128 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। यार आप इसकी कंडीशन देखिए,
हर चीज़ आप लोगों को अपनी जगह पे ही मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम आप लोगों को बाद में करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं ये एक कार्बोरेटर वाला इंजन है, क्योंकि 1983 में कुछ इस तरह के ही इंजन हमें मिलते थे। बाकी ख़ैर अगर ये इंजन्स की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मिल सकते हैं, सोर्स करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ी नज़दीक से दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन। ये नट बोल्ट वगैरह देख सकते हैं, ये वायरिंग आप लोग देख सकते हैं, एसी कंप्रेसर आप लोग देख सकते हैं। यार इस तरह की जब चीज़ें गाड़ी में ओरिजिनल लगी हो ना तो मज़ा आता है। इवन इसके स्टिकर्स वगैरह अभी तक इसमें जेन्युइन है, जैसे कि ये 2T वगैरह है, मेंशन किया हुआ है इसके इंजन को। बोनट के इनर साइड पे भी कुछ खास चीज़ें नहीं आती, लेकिन इसके सील्स वगैरह आप लोग इसके क्लियरली नज़र आ सकते हैं। अच्छा तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये 7th जनरेशन टोयोटा कोरोना 1983 मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।